Hello students, good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning. आज की क्लास में हम रिलेशंस और फंक्शन से शुरुआत करेंगे, जिसमें जो पहली क्लास होगी वो रिलेशन की होगी। रिलेशन आपके 11th एवं 12th दोनों में दिया गया है। 11th में थोड़ा शुरुआत का पोर्शन है और 12th में उसके बाद का पोर्शन है, तो हम 11th से शुरुआत करेंगे। 11th का पढ़ते हुए हम फिर 12th पे पहुंचेंगे। तो हम आज की क्लास में रिलेशंस से शुरुआत करते हैं। देखो, रिलेशंस में मुझे क्या पढ़ना होगा कि सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, दूसरा डेफिनेशन ऑफ रिलेशन और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। और इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स क्या होते हैं कि मान लो कि ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसमें है 6 7, कुछ भी हो सकते हैं और कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, देखो हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यहाँ पे हम दो सेट लिए हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है। तो ए क्रॉस बी जो होगा उसको ऐसे लिखेंगे कि इस ए के एक के साथ बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो और इस 2 के साथ बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, इस 3 के साथ बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो। ये लिखने के बाद जो ये सेट फॉर्म हुआ है, इसी को बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद और एग्जांपल्स देखते हैं कि मान लो कि ए जो है इसी तरह वो यही है 1 2 3। सपोज करो हमको ए क्रॉस ए निकालना, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ ए, तब क्या होगा, ए को हम दोबारा लिख लेते हैं समझने के लिए 1 2 3। तब इस एक के साथ इस के सारे एलिमेंट्स लिख लो, दूसरे वाले सेट के 1 2 1 3। अब इस 2 के साथ उसके सारे एलिमेंट्स लिख लो 2 2 2 3। अब इस 3 के साथ उसके सारे एलिमेंट्स लिख लो 3 1 3 2 3 3। हो गए। यही जो होता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद इटसेल्फ। तो किसी भी दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरह करेंगे कि ए मान लो कि ए बी सी है और बी मान लो 1 2 3 है। तब क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी जो होगा वो यही होगा कि a, 1 b, 1 c, 1। या हम पहले a के साथ सारे लिख लेते a, 2 a, 3 भी और b, 2 b, 3 भी c, 2 c, 3। सेट है तो चाहे जिसको पहले लिखें चाहे जिसको बाद में, उससे कोई परेशानी नहीं होती। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसमें 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स, और इसमें 2, तो इसको गिनोगे तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। इस वाले में 3 थे, इसमें भी 3, तो इसको गिनोगे तो 9 एलिमेंट्स हैं। और इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इसमें गिनोगे 9 एलिमेंट्स। मतलब कि अगर इफ there is m elements in A and n elements in B,
then there is m into n elements in A क्रॉस B। कहने का मतलब यही है कि मान लो A में अगर 6 एलिमेंट्स हैं, B में 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में 24 एलिमेंट्स होंगे। मतलब उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उतने ही एलिमेंट्स उसमें होंगे। देखो अब हम फिर से इस पे आते हैं, फिर से इसको देखो। A क्रॉस B, A क्रॉस B में आप देख रहे हो कि पहला जो एलिमेंट लिखा जाता है वो A से लिखा जा रहा, और दूसरा जो एलिमेंट लिखा जा रहा वो B से लिखा जा रहा। पहला वाला जो है वो पहले सेट से लिखा जाता है, और दूसरा वाला जो होता है वो दूसरे सेट से। ये जो A, B लिखा है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ऊपर देखिए आप लिखा है कि 1, 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। पेयर मतलब आप समझते हो कि दो एक ही में लिखा है, एक ब्रैकेट के अंदर 2 लिखे हैं तो पेयर है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि इनका हम क्रम चेंज नहीं कर सकते, कि 1, 3 और 3, 1 दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये मतलब होता है ऑर्डर्ड का, कि उनका जो क्रम है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सेट के केस में आप देखे हो कि जैसे 1 सेट है 1, 3 और 3, 1, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, लेकिन ये 1, 2 और 2, 1 जो है ये इक्वल नहीं है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं तो सेट, इसको हम एक नहीं बोलते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखो और इसी तरह आप देखो अगर कि हम देखें कि A जो था वो ABC था, और B जो था वो 1, 2, 3 था, तो A क्रॉस B हम अभी ऊपर लिखे। अगर हम B क्रॉस A देखें तो देखो B क्रॉस A का मतलब कि यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसमें पहला एलिमेंट इस B से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट A से आएगा। तो ये हो जाएगा B क्रॉस A का मतलब कि पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा 1 के साथ इसके सारे लिख लो, 1, A, 1, B, 1, C, और 2, A, 2, B, 2, C। इसी तरह 3, A, 3, B एंड 3, C। तो देखो यहाँ पे A क्रॉस B में अगर देखते तो 1, A था या 1, B था, जबकि B क्रॉस A में A क्रॉस B में अगर आप देखते तो एक एलिमेंट्स पहले लिखे जाते तो A, 1 था, और A, 2 था, A, 3 था, B, 1 ऐसे था। A क्रॉस B में A, 1 है और B क्रॉस A में 1, A है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इस वजह से A क्रॉस B और जो B क्रॉस A होते हैं वो इक्वल नहीं होते, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज नॉट इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A। ये दोनों जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम आते हैं डेफिनीशन पे। देखो डेफिनीशन क्या थी, ध्यान से समझना। डेफिनीशन ये थी कि लेट A एंड B बी एनी 2 नॉन एम्पटी सेट्स। किसी एक का नहीं, दोनों सेट का नॉन एम्पटी होना ज़रूरी होता है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is the set of all ordered pair elements of A and B। यानी A और B के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनको लिख लो। तो A क्रॉस B का मतलब है कि सारे AB
ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे जहाँ ए जो है वो कैपिटल ए से आएगा और एलिमेंट बी जो है वो सेट बी से आएगा। तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे दिए रहते हैं कि अगर जैसे x प्लस 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू 1 कॉमा बी, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड b। देखो ये इस वजह से आपको दिया गया है कि ये देखने के लिए कि आप ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हो कि नहीं। ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं तो इनका क्रम हम आपस में चेंज नहीं कर सकते, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब x प्लस 2 को 1 के इक्वल होना होगा और 3 को b के इक्वल होना होगा, यानी x इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 3। यही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स वाई जो है वो ए बी के इक्वल है, इफ मान लो कि अगर एक्स वाई जो है ए बी के इक्वल है तो एक्स को ए के इक्वल होना पड़ेगा और वाई को बी के इक्वल होना पड़ेगा। जबकि अगर आप समझना चाहो सेट में ऐसा नहीं हो सकता। सेट में अगर ऐसे लिख दें कि एक्स कॉमा वाई जो है ये सेट ये 1,3 के इक्वल है, तब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 1 होगी या 3 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी या 3 होगी, क्योंकि 1,3 और 1,3 सेट और सेट 3,1 ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, देखो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें आपको इतना ही देखना था। अब भी हम देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। देखो इसको समझते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। देखो तो रिलेशंस जो होते हैं, ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सबसेट होता है। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और जो रिलेशन होता है R जो है इज डेराइव्ड बाय डिफाइनिंग सम रिलेशनशिप between the elements of सेट ए एंड सेट बी। तो देखो बात यह है, ऐसे समझो कि डेफिनीशन हमेशा एग्जांपल्स के बाद समझ आती है। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे देखो ए जो है वो 1 2 3 है और बी जो है वो भी 1 2 3 है। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3,
3,1, 3,2, 3,3। देखो तो रिलेशन ध्यान से समझना कि रिलेशन आर जो होगा फ्रॉम ए टू बी, ये जो रिलेशन होगा ये इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पर ये सबसेट क्या होगा? तो ये जो सबसेट होता है हम कुछ डिफाइन करेंगे। ए के और बी के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन हम डिफाइन करेंगे और उससे हम सबसेट बनाएंगे। जैसे देखो, मान लो हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए जो है एलिमेंट, ए जो है वो एलिमेंट रिलेट है बी से, बी जो है वो बी का एलिमेंट है। इसका मतलब ए रिलेटेड विथ बी इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए का एलिमेंट बी के उसी एलिमेंट के इक्वल है जब दोनों बराबर। तब आर क्या होगा? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक मिनट और देख लेना। ये जो लिखा है इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ए बी हैं जहाँ ए और बी इक्वल। इसका मतलब है कि स्मॉल ए रिलेटेड टू स्मॉल बी इफ ए इज इक्वल टू बी, या कि रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जब ए और बी दोनों बराबर हों। तो ये आर क्या हो जाएगा? इसमें हमको देखना होगा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल हैं। तो 1,1, 2,2, 3,3, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखो, इसी सेट में देखेंगे कि हम रिलेशन डिफाइन किए कि रिलेशन में वो एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन में ऐसे ए बी होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जहाँ ए लेस देन बी हो, यानी कि पहला एलिमेंट जो हो वो दूसरे वाले से छोटा हो, तभी वो रिलेशन में रहेगा। तो आर देखो कहाँ होगा? आप इस ए क्रॉस बी में देखो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला वाला जो है वो दूसरे से छोटा हो, मतलब 1, छोटा हो, इक्वल नहीं हो सकता। तो 1,2, 1,3, 2,3, 3,3 नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। अगर इसी जगह तीसरा रिलेशन, एक और कोई रिलेशन बताते कि डिफाइन करो कि ए बी, इसमें ऐसे ए बी रहेंगे जहाँ ए या तो छोटा हो या उसके इक्वल हो, तब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। आप इस ए क्रॉस बी को देख लेना, तो यहाँ पे रहेगा कि छोटा हो या इक्वल हो। तो 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 भी रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 2,3 और 3,3। लेकिन बट देखो, इसमें 3,2 नहीं है, इस रिलेशन में 3,2 नहीं है, क्योंकि बिकॉज कि 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। इसी तरह हम बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। एक रिलेशन हम डिफाइन किए कि इसमें ए बी हैं और ए बी ऐसे हैं सच दैट कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है। एक मिनट के लिए ज़रा सा पॉज लेना और ये देखना, अगर हम ऐसे लाइन बना के लिखें इसका मतलब होता है कि ए डिवाइड्स बी, ए जो है वो बी को डिवाइड करता है। अगर ऐसे लिख दें ऐसे, तो इसका मतलब होगा कि ए डज नॉट डिवाइड्स बी, ए जो है वो बी को डिवाइड नहीं करता। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कि ए डिवाइड्स बी। तब देखो फिर से और देखो, तो रिलेशन में क्या हो जाएगा कि इसमें 1,1 होंगे क्योंकि 1,1 को डिवाइड करता है, पहला वाला दूसरे को डिवाइड करे। 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,3 को भी डिवाइड करता है, 2,2 होगा,
और 3 3 होगा। इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स होंगे। तो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन में कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बस वो उसका सबसेट होना चाहिए। हम ऐसे भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। देखो, जैसे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि इसी A क्रॉस B पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि R उसमें ऐसे ए बी हैं कि A और B को ऐड करने पे 10 आ जाए। इसमें ऐसे ए बी हैं कि A और B को ऐड करने पे 10 आ जाए। तो इसमें कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एलिमेंट को जोड़ने पे 10 आ जाए, मैक्सिमम 3 3 6 होगा। तब इस केस में इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होगा और ये जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एम्पटी रिलेशन, इसको बोलते हैं एम्पटी रिलेशन। और एक और रिलेशन अगर हम डिफाइन कर दें कि इसी पे एक रिलेशन R है ए बी सच दैट या तो A लेस देन B हो और A ग्रेटर देन B इक्वल, तब आप देखोगे कि R में सारे के सारे A क्रॉस B के एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यह तो छोटा होगा, चाहे पहला वाला छोटा हो चाहे दूसरा वाला छोटा हो, इसमें सब लिखने हैं चाहे इक्वल भी हो। इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब कि जब रिलेशन जो है वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B हो जाए, तब उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हुआ रिलेशन और उसकी एग्जांपल्स। अभी हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि रिलेशंस पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उसके आगे भी कई सारी चीज़ें हैं। तब हमको बहुत सारे एग्जांपल्स दे के सब समझना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही समझो, जितना बताए हैं इसी को अच्छे से कर लेना, समझ आ जाएगा। थैंक यू।